हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके रिवीजन सीरीज पार्ट 4। हमने इसके 15th क्वेश्चन कर लिए थे सीरीज 4 के। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। 15 तक हो गए थे हमारा, जिसमें ये है विच इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट वर एडेड टू यूनेस्को मेमोरीज ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड। इसका राइट आंसर है हमारा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, जिन्हें यूनेस्को ने रजिस्टर करा है, मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड में इन्हें शामिल करा है यूनेस्को ने। ये दो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा, हमारी भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच अलायंस इन अप्रैल 2025। तो ये है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। शेर, चीता और टाइगर जैसे 7 बिग कैट को बचाने के लिए इंडिया इसे इंटरनेशनल ग्रुप के हेडक्वार्टर होस्ट करेगा। तो ये जितने भी हमारे जो कैट एनिमल्स हैं, जैसे कि बिल्ली जैसे दिखने वाले, बिल्ली, चीता और हमारा क्या है शेर, ये सब एक जैसे सेम सेम स्पेसीज हैं इनके, और इनको क्या करने के लिए, बचाने के लिए इंटरनेशनल ग्रुप का हेडक्वार्टर होस्ट करेगा। कौन करेगा? हमारा इंडिया करेगा। राइट आंसर इज, जो हमारी फुल फॉर्म अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन की, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो IBCA की आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। अप्रैल 2025 में इंडिया ने होस्ट किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 टाइटल। किसने जीता था इंडियन सुपर लीग का 2024-25 का टाइटल? वो है हमारे मोहन भागन सुपर गेंट इज आवर राइट आंसर। अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं मैं। ISL जो चैंपियन है फुटबॉल टूर्नामेंट, इंडिया सुपर लीग होता है ये, और जो फाइनल मोहन भागन सुपर गेंट ने जीता था इसे, तो आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ बैक्टीरिया बेस्ड टेक्निक टू रिपेयर लूनर ब्रिक्स फॉर स्पेस हैबिटेट। आपको बताना किस संस्था ने अंतरिक्ष आवासों के लिए चंद्र ईंटों का, लूनर ब्रिक्स की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी विकसित की है। तो ये हमारी IISc बेंगलुरु ने करी है। राइट आंसर है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। बेंगलोर के साइंटिस्ट ने एक ऐसा बैक्टीरिया टेक्निक ढूंढी है जो मून पर बनाने वाली ब्रिक्स, ईंटें, ब्रिक्स का मतलब ईंटें हैं, उनमें कोई भी दरारें खुद ठीक कर सकती है। जो भी दरारें आती हैं उनको ठीक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल द 8 चीटन्स बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के लिए 8 चीते किस देश से आयात किए जाएंगे? तो किस देश के लिए? बोट्सवाना के लिए है ये हमारा। अब चीते जो हमारे आए हैं बोट्सवाना से, कोनो के बाद, जो हमारा कोनो है ना, उसके बाद अब क्या हो रहा है, गांधी सागर सेंचुरी में नए चीते बोट्सवाना देश से लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20th है ऑपरेशन ब्रह्मा वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू विच कंट्री। जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो लॉन्च करा गया था किस देश को असिस्टेंट, मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, किस देश की के लिए? तो ये हमने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा म्यांमार है इसका राइट आंसर। म्यांमार में हमारे अर्थक्वेक आ रखे थे उसलिए।
अगर ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए हुए भयंकर अर्थक्वेक के बारे में इंडिया ने रिलीफ मटेरियल भेजने के लिए यह मिशन चलाया था, मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम द रोल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द PFRDA for a 5-year tenure in April 2025? Our right answer is शिवासु ब्रह्मानी रमन इज आवर राइट आंसर। जो ये तमिलनाडु में इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर, ये फुल फॉर्म है PF, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ऑपरेशनल फेज में आया है जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है, अप्रैल 2025 में 5 साल के कार्यकाल के लिए क्या है हमारा PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था, वो है हमारे, किसने पद ग्रहण करा था, वो है हमारे शिवासु ब्रह्मानीन रमन है। आपको आंसर याद करना होगा। और ये ऑपरेशनल फेज में आया है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा PFRDA। और पद के भार ग्रहण कौन थे, हमारे शिवासु ब्रह्मानीन रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डिक्लेयर्स द हड़प्पन साइट्स इन मिथाल एंड तिग्राना एज प्रोटेक्टेड साइट? तो राइट आंसर है हरियाणा। अगर हिंदी में बात करें तो किस राज्य ने मिथाल और तिरघाना में हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो वह है हरियाणा। राइट आंसर इज हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 22 का, हरियाणा में क्या होता है, मिथाइल और तिग्राना को प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल साइट अनाउंस किया है क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़े हैं, ये प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, फिर से आया है PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो अब फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में लोकेट करा गया है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंडिया के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेशनल फेज में आए हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the theme for World Health Day observed on April 7, 2025? वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम बतानी है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को हर साल। इसकी क्या थीम थी? माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इसमें आपको बताना है विच इंडियन एथलीट सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर 10.20 सेकेंड्स इन अप्रैल 2025? तो राइट आंसर है हमारा गुरविंदर वीर सिंह है राइट आंसर। इन्होंने क्या करा था, 100 मीटर रेस सिर्फ 10.20 सेकेंड में पूरी करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। अब हम आपके साथ जो हमारी अगली वीडियो थी उसके भी क्वेश्चंस इसी में डिस्कस करेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज की तरह। उससे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स का रिवीजन कर लेते हैं, डेट और डे। जो हमारा 1 अप्रैल है उड़ीसा फाउंडेशन डे है। उत्कल दिवस 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल अर्थ डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who was crowned Miss World 2025 at pageant held in Hyderabad? तो राइट आंसर इज ओपला सुचत्ता चुर आसनरी।
ये राइट आंसर है। इनको हैदराबाद में मिस वर्ल्ड का क्राउन पहनाया था, खिताब जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू मीट इट्स एंटायर पावर डिमांड थ्रू सोलर एनर्जी अंडर पीएम सूर्य घर योजना। अब पीएम सूर्य घर योजना के तहत कौन सा जिला अपनी पूरी बिजली की मांग और ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो वो है हमारा दीव। राइट आंसर इज दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दीव जो है पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जो अपनी 100% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी पावर है उसको जनरेट कर रहा है। अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मिस वर्ल्ड है इस बार कॉन्टेस्ट हैदराबाद में हुआ था और थाईलैंड की ओपाल सुचत्ता ने एक क्राउन जीता था। इंडिया में होस्ट होना होना बहुत बड़ी बात है एक किस्म से, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अब हम। विच स्टेट ज्वाइंट मध्य प्रदेश टू फॉर्म इंडियाज फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इन मई 2025? तो वो कौन सी स्टेट है? वो हमारी राजस्थान है। जो चीता कॉरिडोर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर एक जंगल रास्ता मतलब कॉरिडोर बनाया है ताकि कोनू और गांधी जो हमारी गांधी सागर सेंचुरी है वहां के चीता बिना किसी रुकावट से घूम सके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द 58th जनपद अवार्ड इन मई 2025? ये आपको बताना है। मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये हमारे जदगुरु रामभद्राचार्य को, संस्कृत स्कॉलर थे, इनको मिला है। और हमारे गुलजार को भी मिला था। ये 2 अवार्ड थे। इसमें हमारा जो 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत स्कॉलर थे, ये संस्कृत के स्कॉलर थे, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू क्रॉस 95% लिटरेसी बेंचमार्क इन मई 2025? तो ये हमारी गोवा लिटरेसी है। मिजोरम के बाद गोवा ने 85% लिटरेसी का आंकड़ा पार किया है और इंडिया का सेकंड फुली लिटरेट स्टेट बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम इज फर्स्ट विद 100% फंक्शनल लिटरेसी। अगर मिजोरम की बात करें, मिजोरम में 100% फंक्शनल लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया दैट बिगिन इन मई 2025? तो ये है हमारी नोमैडिक एलिफेंट। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच होने वाली रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बॉर्डर पर कोऑर्डिनेशन सुधारती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल इन द 3000 मीटर स्टेपलीचेंस एट द एशियंस एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? तो ये हमारा राइट आंसर है, अविनाश सेबल इज द राइट आंसर। जिसने क्या एशिया एथलीट्स में उन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेज में गोल्ड जीता है। वो इवेंट में इंडिया के स्टार हैं, आपको याद रखना होगा, अविश सेपल। अविनाश सेपल का नाम याद रखना होगा। ऑन विच, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन विच डेट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 2025 में इसका फोकस स्कूल स्टूडेंट को साइंस की तरफ अट्रैक्ट करना था, अगर फोकस पूछा जाए आपसे। 9th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू लीड द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE? तो ये हमारे एलन मस्क है। एलन मस्क अपॉइंट करे थे। ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया ताकि सरकारी
जो खर्चे हैं कम किए जा सकें, जैसे जिसका क्या नाम दिया था उन्होंने, सरकारी खर्चे कम किए जा सकते, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज रखा गया था। और इसका जो इसके लिए अपॉइंट करा था वो है हमारे एलन मस्क को अपॉइंट किया था। 10th क्वेश्चन है, विच फेमस फ्लोक सिंगर वॉज posthumously conferred with the Padma Bhushan in May 2025? ये शारदा सिन्हा है। बिहार की सवर कोकिला को उन्हें फ्लोक म्यूजिक के लिए मनोपरांत मतलब पोस्टह्यूमसली पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, the Central Institute of Classical Tamil commissioned the translation of which ancient text into minor Devandri language? तो ये है हमारा राइट आंसर है त्रिकुल्ला। इसमें आपको बताना है जो त्रिकुल्ला है तमिल की महान किताब त्रिकुरल को अब कुरुकहा और गोंदी जैसे छोटी द्रविडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इन द वर्ल्ड एज पर द IMF 2025 रिपोर्ट? तो ये हमारा सुदेन 252% है। अगर IMF की बात करें 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक जो जीडीपी अनुपात है वो सुदेन देश का है, 252% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025? तो क्या थीम थी जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की? इनकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर सर्विलियंस। 3 मई को जर्नलिस्ट के अधिकारों के लिए मनाया जाता है ये हमारा प्रेस फ्रीडम डे। 2025 की थीम थी सर्विलियंस मतलब निगरानी पर ध्यान। जर्नलिज्म अंडर सर्विलियंस मतलब निगरानी, सर्विलियंस का मतलब निगरानी होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मई को। Which Indian state celebrate its statehood day on 30th May? कौन सा राज्य सेलिब्रेट करता है स्टेटहुड डे 30 मई को? वो है हमारा गोवा। 30 मई 1987 को गोवा को फुल स्टेट का दर्जा मिला था, इसीलिए हर साल ये डे सेलिब्रेट होता है। आपको याद रखना होगा 30 मई 1987 को एक पूरी स्टेट का दर्जा मिला था गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2025 which body recommended the MSP for 14 kharif crops for the 2025 and 26 सेशन? तो ये हमारा CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP वो बॉडी है जो क्या करती है, चेक करती है कि किसान को उसकी फसल का क्या रेट मिलना चाहिए, फिर गवर्नमेंट इसे अनाउंस करती है। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विटनेस्ड a rare meteorological event called Bo-Eco Arch-shaped storm in May 2025? तो वो है हमारी दिल्ली। Bo-Eco दिल्ली में एक अजीब स्टॉर्म आया जो रडार पर वो मतलब एक धनुष की तरह, उसका तीर नहीं होता है वो उसकी बात कर रहे हैं, जैसे दिखता था। इसमें हवाई मतलब जो हवाएं चलती हैं इसमें 100 किलोमीटर पर आवर से चली थी, इतना था इसका, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 श्रीलंका वुमेन्स ट्राई नेशन ODI सीरीज? तो आप इंडिया ने जीता था 2025 में
इंडियन वुमेन टीम ने श्रीलंका को उन्हीं के वहां श्रीलंका ही में मैच हो रहा था, वहां ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधे श्याम Pimani Bishnoi, who passed away in May 2025, was famous for conserving which bird? तो ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को कंजर्व करते थे, संरक्षित करते थे। राधे श्याम जी ने राजस्थान के स्ट्रीट बर्ड ग्रेट इंडियन बास्टर्ड को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड नो टबैको डे, जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है, पर 2025 में इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये इसकी थीम थी। 31 मई को हर साल मनाया जाता है, तंबाकू के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, खासकर बच्चों को इससे दूर रखने के लिए इसका फोकस था 2025 में। 20th क्वेश्चन है जस्टिस विजय बिश्नोई वाज एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम विच हाई कोर्ट? तो राइट आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। जो हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विजय बिश्नोई अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country will host the Asian Games 2026? कौन सा देश होस्ट करेगा, मेहजबानी करेगा एशियन खेल 2026 की? वो है जापान, और चीन नागोया जगह का नाम है जहां होस्ट होंगे एशियन गेम। 22 क्वेश्चन है विच पोर्ट और आइसलैंड इज स्ट्रेटेजिकली crucial for India's maritime interest near इंदिरा पॉइंट? तो राइट आंसर है इसका हमारा ग्रेट निकोबार आइसलैंड। जो इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे सदर्न टिप है, दक्षिणी छोर है, इसके पास ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर गवर्नमेंट का एक मेगा इंटरनेशनल पोर्ट और स्ट्रेटेजिक बेस बना रही है। यह एरिया मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 12 टू ऑनर हुज बर्थ एनिवर्सरी? हर साल जो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 2 मई को, तो किसका बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर किया जाता है? वो है हमारी राइट आंसर फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल्स की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, जिन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। उन्होंने क्या करा था, मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत की थी। इसी दिन हॉस्पिटल में नर्स के लिए सेल्फलेस काम को सल्यूट किया जाता है, और 12 मई को इसे मनाया जाता है। 24th क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट महाराष्ट्र दिन ऑन May 1? तो ये है हमारी कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है? ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र दिन महाराष्ट्र स्टेट सेलिब्रेट करेगी। 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा था, महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले और गुजरात गुजराती बोलने वाले। इसीलिए 1 मई को दोनों स्टेट अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन परेड और कल्चरल इवेंट भी होते हैं। ओके 1 मई 1960 में इन्हें अलग 2 हिस्सों में बांटा गया था, मराठी के बेसिस पे और गुजराती के बेसिस पे। गुजरात भी सेलिब्रेट करता है 1 मई को ही अपना डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, CBDT extended the income tax return ITR filing deadline for some categories to which date in May 2025? तो ये राइट आंसर है हमारा 15
सितंबर 2025। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है CBDT ने उन लोगों के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है जिनको ऑडिट की जरूरत होती है। ये उन जिनका बिजनेस बड़ा है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए डेट यूजुअली जुलाई एंड ही रहती है, पर स्पेसिफिक कैटेगरीज को रिलीफ दे गई हैं। ठीक है, बढ़ा दी है डेट। और नॉर्मली डेट क्या होती है हमारी, जुलाई एंड ही होती है डेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप एकेडमी 9।